नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, अपन पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी के बारे में अपन पढ़ेंगे। मैं इंजीनियर विकास कुमार, हमारा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर एजुकेशन बाय इंजीनियर विकास कुमार। इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। देन उसके ऊपर आपको मिलेंगे कंप्यूटर के जो फंडामेंटल से क्वेश्चंस और टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और देन यहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताए जाएंगे जो डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछाते हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या डिफरेंट स्टेट लेवल के एग्जाम हो, उनमें से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताएंगे। जिस प्रकार से टॉपिक मैंने रीजनिंग की कुछ यहाँ पे बेसिक मेथड से करवा रखे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, तो उनको आपको देखना होता है। देखिए, देन एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगी। और यहाँ पे मैं आपको क्लॉक टॉपिक है घड़ी का, वो यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा यहाँ पे क्लॉक रहेगा, घड़ी पढ़ेंगे। ये टॉपिक एग्जाम में पटवार में, ठीक है, पटवार में आएगा। और जितने भी अपने आरआरबी के जो एग्जाम होते हैं, आरआरबी जो रेलवे वाला है, ठीक है, उसमें, और एसएससी डिफरेंट एग्जाम, बाकी एटसेट्रा जो भी एग्जाम होती हैं, उनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो स्टेट लेवल की एग्जाम होती हैं, उनमें ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपको, एक क्वेश्चन तो मोस्टली आपको मिल जाता है क्लॉक में से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कैलेंडर से पूछे जाते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो हिडन टॉपिक होते हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देन कंटिन्यू यहाँ पे करता हूँ। घड़ी में बेसिकली आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, अपनी स्ट्रक्चर बना के आपको बता रहा हूँ। जो अपनी घड़ी होती है वो इस प्रकार की होती है, और यहाँ पे आपको इसमें समझाता हूँ। यहाँ पे 12 o'clock, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ये 9, इसी प्रकार से आपको इस पर बता रहा हूँ। 1 बजे, फिर यहाँ पे 2 बजे का टाइम यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे 4 बजे का, यहाँ पे 5 बजे का टाइम, यहाँ पे 7 बजे का टाइम, यहाँ पे 8 बजे का टाइम, फिर 9 हो गया, फिर 10, यहाँ पे फिर 11। इस प्रकार से ये अपनी घड़ी होती है। इसमें क्या होता है कि बेसिक 1 मिनट की सुई होती है, 1 घंटे की सुई होती है, और सेकंड की सुई भी होती है, ठीक है। तो ज़्यादा काउंट नहीं करते अपन सेकंड पे, मिनट पे अपन वर्क करते हैं और घंटे पे कार्य करते हैं। घड़ी में किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के पूछे गए कंपटीशन में क्वेश्चन है, वो आज लेके आए इस वीडियो लेक्चर में। तो आपको यहाँ पे समझाने की करता हूँ कोशिश। देन उसके हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना भी आपको हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कंसेप्ट को क्या है। क्लॉक में किस प्रकार के जो कंसेप्ट में टाइप 1 के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइप 1 की अगर बात करता हूँ तो आपको 1160 में जैसे दर्पण प्रतिबिंब निकालना आता है, तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब निकालना आता है। दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना है, मतलब आपको फाइंड करना है, ठीक है, या निकालना आपको है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो अगर आपको ये घंटे को रिप्रेजेंट करता है, आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ये घंटे को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, तो अपन किस प्रकार से निकालते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो देखना, अगर घंटा मिनट दे रखी है तो इस प्रकार से अपन निकालेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि घंटा दे रखा है, यहाँ पे मिनट दे रखी है, यहाँ पे सेकंड दे रखी है, तो अपन जैसे कि निकालेंगे 11, 59 और ये 60 में से आपको घटाएंगे। अक्सर यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो दूर कर लो आप। 60 मिनट को घंटे में रिप्रेजेंट करना तो 12 बज जाएंगे यहाँ पे, यानी इन दोनों को मिला के ये 12 यहाँ पे बजेंगे, ठीक है। और 11 यहाँ पे, 59 यहाँ पे, तो ये 60 सेकंड मिला के 1 मिनट बनाएंगे, और ये 60 मिनट हो जाएंगे बाद में, 60 मिनट मिला के 1 घंटा बनाएंगे, तो यहाँ पे 12 बज जाएंगे फिर, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है 1160 में से कब घटाना है आपको, ठीक है। 1160 से जब भी घटाना है आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो उस टाइम आपको 1160 में जब घटाना है, जब टाइम आपको घंटे और मिनट में दिया हो तब। और 11, 59, 60 में आपको जब घटाना है जब आपको टाइम घंटा, मिनट और सेकंड में आपको दे रखा है। कब घटाएंगे अपन? 23,
60 में से कब घटाएंगे ये तो घंटे को रिप्रेजेंट करता है और ये यहाँ पे मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो 23, 59 और 60 यहाँ पे, तो ये घंटे को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से आपको देखना होता है। ठीक है, बड़ा टाइम हो तो इसमें से घटाओ, नहीं तो आप टाइम को आप कन्वर्ट करके आप इनमें से घटा सकते हो। ये तो दर्पण प्रतिबिंब की बात रही। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब की बात रही। इसमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में से मैं यहाँ पे करवा देता हूँ घड़ी के अंदर। जैसे कि किसी घड़ी में 2:30 हुई है, किसी घड़ी के अंदर 2:30 दिखा रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो क्वेश्चन आप नोट कर लेना, किसी घड़ी में 2:30 हो रही हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो आप इसको घटाओगे, टाइम को 11:60 में से घटाओगे, 2:30 घटाओगे तो 30, 60 में से 30 निकालेगा 30 बच जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो अपने पास 9 बच जाएगा। तो इसका क्या टाइम आ जाएगा? 9:30। तो 9:30 इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। कौन सा प्रतिबिंब होगा? दर्पण प्रतिबिंब होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के एग्जाम प्री बीएड, बीएसटीसी, पटवार और रेलवे और भी जितनी स्टेट लेवल की डिफरेंट एग्जाम होती हैं वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलते हैं। ठीक है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। रीजनिंग में सिर्फ घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या वो कब उस पर संपाती होंगी, कब उस पर लंबवत होंगी, कब 0 डिग्री पर होंगी, कब 180 डिग्री पर होंगी, कभी 90 डिग्री पर होंगी, कितनी बजे वो दिखाएगा, या 2 घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कंटिन्यू कराने वाला हूँ, तो देखते रहे अपना वीडियो। अब नेक्स्ट टाइप का जो अपना क्वेश्चन आता है, क्या आता है? एंगल निकालना आता है। ठीक है, ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप आपको मैं फटाफट आपको, आपका टाइम खराब नहीं होते बचा रहा हूँ, आपका टाइम खराब नहीं हो, आपको कंटिन्यू फटाफट आपको मैं पढ़ाता हूँ। कई क्या होते हैं, कोई जितने भी ऐसे यूट्यूबर होते हैं, जैसे कि आपको एक वीडियो का जो कंटेंट होता है, कोई भी 1 घंटे का वीडियो बनाता है, तो वो सिर्फ कंटेंट होता है 15 या 20 मिनट का, उसको 1 घंटे तक उसका प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं। ठीक है, वैसा नहीं करना, आपको पढ़ना है और करने वाले को करते रहना। ठीक है, पढ़ाई करना है आपको, तो इस प्रकार से कंसेप्ट से आपको पढ़ना है, देन उसके बाद में आपको करना है। टाइप नंबर सेकंड, चाहे भले ही कितने भी आपको व्यूवर्स मिले, कितने भी सब्सक्राइबर मिले, अगर मेहनत अच्छी लगती है तो व्यूवर्स और सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाते हैं। ठीक है, टाइप 2 के अंदर आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, एंगल निकालना मान आता है। ठीक है, एंगल अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं, जैसे कोण आपको निकालना है तो किस प्रकार से। तो इससे पहले आपको बेसिक कोई एक नॉलेज बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिक अप्रोच और नॉलेज इसमें किस प्रकार के अपन यूज करते हैं। एंगल निकालते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा 12 बजे और ये 3 बजे, ये कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। और ये पार्ट में क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 90 डिग्री का कोण होता है 12 से लेकर 3 बजे तक। ये मतलब ये 3 बजे हैं और ये 3 बजे पे मिनट वाली सुई तो यहाँ पे रहेगी 3 बजे, और घंटे वाली सुई यहाँ पे रहेगी। तो ये 3 बजे पे कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे पार्ट, यहाँ पे 1, 2, 3, तो 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे 3 पार्ट यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको मैं समझाता हूँ। जो पूरा ये घड़ी का जो एक सर्किल होता है, ये पूरा जो कंप्लीटली ये घड़ी का जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये आपको पता होगा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण कब बनेगा? 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। कब बनेगा? 12 जो घंटे हैं, जो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे 360 में आप 12 का भाग दोगे, 360 में आप 12 का भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 तिये 36, यानी 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो।
देन इसके बाद में आप क्वेश्चंस को आप आवाज़ पे ध्यान मत देना, जो इंटरनली जो प्रोसेस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उस पर आपको कंटिन्यू वर्क करना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 घंटे के अंदर आपको 360/12 से डिवाइड करेंगे तो 360/12 मतलब यानी 30 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। पर्टिकुलर जितने भी इक्वली पार्ट डिस्ट्रीब्यूट है वो सारे 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। देन यहाँ पे आपको कुछ लिख देता हूँ कि जो 1 मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है वो आपको लिखता हूँ। तो ये लिखना है यहाँ पे 1 मिनट की सुई 1 मिनट की सुई 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण की रचना करती है। 6 डिग्री कोण की रचना करती है, ठीक है। रचना करती है या बनाती है, एक ही बात है, रचना करती है या बनाती है, ठीक है। 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 1 मिनट की सुई 1 मिनट की सुई, ये मान लीजिए कि 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण की रचना करती है। और इसी प्रकार एक जो घंटे की सुई 1 घंटे की सुई 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण की रचना करती है, आधा डिग्री कोण की रचना करती है, ठीक है। यह आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण की रचना करती है, और 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री की कोण की रचना करती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल सीपीएसआई में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 1 मिनट की सुई 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण की रचना करती है, और 1 घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण की रचना करती है। तो आप इसमें ये पूछा था कि जो 1 मिनट का जो डिफरेंस होता है घंटे की सुई और मिनट की सुई के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो याद रखना कि 1 मिनट की जो सुई है वो 6 डिग्री का कोण की रचना करती है, और 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण की रचना करती है। तो इसी प्रकार या तो 5.5 डिग्री इसका डिफरेंस होगा, उसका आंसर 5.5 होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक आपको कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। और फिर यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, एंगल निकालना होता है क्वेश्चंस का, तो अपन वो भी इसमें डिटेल से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो एग्जाम में यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एंगल का एक डायरेक्ट अपन निकाल भी सकते हैं, एक बेसिक अप्रोच से आप घड़ी को देख के भी बता सकते हो, अप्रोक्सीमेट आप एंगल बता सकते हो, और एक फॉर्मूला होता है उससे भी आप निकाल सकते हो। कई बुकों में अलग अलग फॉर्मूला मिलेगा। ये फॉर्मूला होता है 30 × H, यानी H का मतलब घंटे माइनस 11/2 गुना में m बोले तो मिनट। ये तो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ये तो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या करता है, घंटे को रिप्रेजेंट करता है। ये H घंटे को रिप्रेजेंट करता है, m ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। कई बुकों में इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, कई प्रकार की बुकों में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये दोनों ही सही हैं, 11/2 गुना में m माइनस 30 गुना H। तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो किसी भी फॉर्मूले से आप निकाल लेना, ठीक है। एक बार जो एंगल का मान पॉजिटिव देता है, एक बार नेगेटिव देता है। देन इसी प्रकार जब एंगल निकालेंगे दो समय के बीच में, तो ये अपन यूज करेंगे, एक फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, 2/11 एंगल अपन 2 बजे जैसे 7 से 8 बजे के बीच में कब वो होगा, तो उसमें अपन यूज करते हैं या तो A1 प्लस माइनस A2 अपन यूज करते हैं, या इसकी जगह आप लिख सकते हो, इसी को फॉर्मूले को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2/11 गुना एक ही जगह आप लिख सकते हो 30 गुना H माइनस और प्लस माइनस, और जो यहाँ पे थीटा एंगल होगा, तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख सकते हो। ये जैसे कि 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी के जो मिनट की सुई और सेकंड की मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में विपरीत दिशा में होगी, संपाती होंगी, या कैसे क्या होंगी, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे निकाले जाते हैं। लंबवत होगी या किस प्रकार से आपको क्वेश्चन की अलग अलग लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आगे आएंगे, अपन आगे आपको बताऊंगा। ये बेसिक एंगल निकालने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो एंगल आपको किस प्रकार से निकालने होते हैं,
तो वो देखना। जैसे कि आपको टाइप 2 में क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, किसी घड़ी में 4:30 हुई हैं, किसी घड़ी में 4:30 हुई हैं। तो ये आपको एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आप करना, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ बता रहा हूँ, किसी घड़ी में 3:10 हुई हैं, तो आपको करना है 3:10 हुई हैं, तो आपको एग्जाम्पल किस प्रकार से, तो ये एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। बेसिक फॉर्मूला क्या था, 30 × h, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, h को घंटे को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो 30 × 3h - 11/2, m का मान मिनट कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 मैंने यहाँ पे ले लिए। 2 से इसको काटोगे 5 टाइम जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 30 × 3, तो 90 डिग्री, माइनस 11 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 डिग्री। देन उसके बाद में 90 में से यहाँ पे 55 निकालोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 90 में से आपको ये आप 55 निकालोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 35 डिग्री बचेगा। तो 35 डिग्री होगा। 3:10 जो है वो कब कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्वेश्चन पूछता है कि 3:10 हुई हैं तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच में, घंटे और मिनट की सुई में कितना डिग्री कोण बनेगा। तो 90 में से आप 55 निकालोगे तो 35 डिग्री रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। तो किस प्रकार से आप जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पे भी अपन, यहाँ घड़ी बनी हुई है, इस घड़ी में भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। कितना बजे, 3:10, तो यहाँ पे 3 बजा हुआ है और ये 10 मिनट है, क्योंकि 5 मिनट का ये होता है, 5 मिनट का ये होता है, 5 मिनट का होता है। ऐसे मिनट वाली सुई तो 5-5 मिनट पे 60 मिनट हो जाती हैं। इसी प्रकार घंटे की सुई 1 घंटा होता है, तो ये मतलब यहाँ पे इधर आने में 60 है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 3:10 हुई है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 35 डिग्री का बनाएगी। क्यों बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 बजे तो ये फिक्स होता है 3 बजे, पर जब 10 मिनट ये चल जाएगी, 10 मिनट ये चल जाएगी तो ये आगे और खिसक जाएगी, ये सुई यहाँ पे खिसक जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कोण हो जाएगा, ये कोण अपने को पता करना होता है बाद में, ये कितना डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये कोण 30 डिग्री का हो जाएगा और ये 5 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 35 डिग्री का कोण हो जाएगा, यहाँ पे 35 डिग्री का कोण हो जाएगा। आप वैसे ही वर्बली देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो इसी प्रकार से, क्योंकि 10 मिनट की हुई है और ये घंटे की सुई से कंपैरिजन कर रही है, तो यहाँ पे आधा डिग्री की, एक जो घंटे की सुई होती है 1 मिनट में आधा डिग्री कोण की रचना करती है, और 10 मिनट में कितने करेगी, यहाँ पे 5 डिग्री की कोण की रचना करेगी, तो ये 5 इसलिए यहाँ पे हो जाएगा। तो ये टोटल डिग्री कितना जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से ये 30 है या 5 है, इसी प्रकार से 35 डिग्री हो जाएगा। ये दूसरा टाइप था, अपन एंगल किस प्रकार से आप निकाल सकते हो घड़ी के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक जो यहाँ पे बेसिकली टेबल है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर घड़ी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे कोण, और कोण जैसे एंगल बोले तो थीटा। अब इसमें एक आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ, एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ आपको। ये मान लीजिए कि थीटा का मान 0 डिग्री है, ये थीटा का मान 90 डिग्री है, और ये थीटा का मान 180 डिग्री है। इस केस में आपको एक टेबल बना के देता हूँ, ठीक है। इस केस में आपको टेबल बना देता हूँ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना। 0 डिग्री का मतलब होता है उस पे संपाती अतिव्यापन, मतलब उसी सेम डायरेक्शन। 90 डिग्री का मतलब होता है लंबवत, ठीक है। और 180 का मतलब यानी विपरीत दिशा। इसके 180 का मतलब विपरीत दिशा। मिनट की सुई, घंटे की सुई आपस में विपरीत दिशा का ये मतलब होता है। लंबवत का मतलब, ये तो लंबवत का मतलब होता है, ये आपको नहीं दिखा दे रहा, तो ये लंबवत का मतलब होता है। संपाती का अतिव्यापन का इसी ऊपर आ जाती है घंटे मिनट की सुई,
और 180 का मतलब ये आपकी घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, इसके विपरीत हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना होता है इन क्वेश्चनों को, कुछ वर्ड आते हैं उस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री की अगर बात करता हूँ तो अगर 1 घंटे की बात करता हूँ, पहले 1 घंटे में 0 डिग्री का जो कोण जो बनाएगी वो कितनी बार बनाएगी? 1 बार बनाएगी। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 12 घंटे में 11 बार बनाएगी। ये टेबल आपको याद रखना है, समझा भी दूंगा आपको मैं। 1 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 1 बार। 12 घंटे में 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? ये 22 बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 90 डिग्री की बात करता हूँ तो 1 घंटे में कितनी बार बनाएगी? वो 2 बार बनाएगी। ठीक है, और 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 12 घंटे में 22 बार बनाएगी। और 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 24 घंटे में यहाँ पे 44 बार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना ये क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 1 घंटे में ये 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी? ये 1 बार बनाएगी। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी ये घड़ी? 11 बार बनाएगी। 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? ये कितनी बार बनाएगी? 22 बार बनाएगी। इस टेबल को आप ध्यान में रखना। इस टेबल को आपको समझा देता हूँ ये कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 0 डिग्री को अतिव्यापन संपाती, 90 डिग्री को लंबवत बोलते हैं। ये थीटा का वैल्यू मिलेगा आपको। 180 का मतलब होता है उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, एक और 0 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो ये आपको याद रखने होते हैं। और 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। 90 डिग्री का 180 में क्या होता है? 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल के अंदर आपको याद भी रखना है। और आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 0 डिग्री का बात कर रहा हूँ तो 1 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 1 बार। जैसे कि यहाँ 12 बजे की बता रहा हूँ, यहाँ 12 बजे की, तो घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई भी होगी यहाँ पे, तो 1 बार। इसी प्रकार से 12 घंटे में जो पूरा घूम के चक्कर आएगा फिर वापस, तो ये 1 बार काउंट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो नहीं बनेगा 0 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 0 डिग्री का कोण, इसलिए 11 और टोटल 24 घंटे में 22 बार। अब बात करते हैं दूसरे के टाइप के अंदर, इसी में ये बात करते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री जैसे 3 बजे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी कोण बनेगा 90 डिग्री का। इस प्रकार से भी ये भी कोण 90 का बनेगा। इस प्रकार से ये भी कोण, इधर ये भी 90 का बनेगा। देखो ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से कोण बनेगा तो पर ये यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, घड़ी की जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज चेक करना। 2 से 3 पे आओगे, 3 पे 4 पे आओगे, तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा। ये 2 बार होगा तो इसकी जगह आपने 1 लेना है, ये 2 नहीं लेना है। इसी प्रकार से 8 से 9 जाएगा, 9 से 10 जाएगा, तो ये 9 कितनी बार होगा? 2 बार होगा। ठीक है, 9, तो इसको नहीं लेना है, अपने को 1 बार लेना है, ये 2 बार नहीं लेना है। 3 और 9 इस प्रकार से काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। 180 पर क्या है? जैसे विपरीत से 6 के 12, ये इधर चली जाएगी, इधर 6 बजे क्या है कि मिनट घंटे की सुई तो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी, ये विपरीत दिशा है। इसी प्रकार से ये ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये सिस्टम है पूरा, इस प्रकार से बनेगा। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताया घड़ी के अंदर। ठीक है, घड़ी में आपको क्वेश्चंस आपको करने, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घड़ी के अंदर, तो आपको एंगल निकालना होता है आपको। और बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जैसे कि 7 बजे से 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी कब मिलेगी, तो वो एंगल निकालना होता है। 7 से 8 के बीच में एंगल, या आपके 7 से 8 के बीच में आपको एंगल का मान दिया होगा, तो वो आपको मैंने अगले पार्ट में आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ये बेसिक जो क्लॉक के क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान से देखना है। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।